इतिहास के पन्नों में उन्हें जो स्थान नहीं मिला, उन्हें मिलना चाहिए था। इतिहास साक्षी है कि किसी राष्ट्र का गौरव तभी जागृत होता है, किसी राष्ट्र का गौरव तभी जागृत रहता है जब वो अपने स्वाभिमान और बलिदान की परंपराओं को अगली पीढ़ी को भी सिखाता है, संस्कारित करता है और उन्हें इसके लिए निरंतर प्रेरित करता है। किसी राष्ट्र का भविष्य तभी उज्जवल होता है जो अपने अतीत के अनुभवों को और विरासत के गर्व से पल पल जुड़ा रहता है। फिर भारत के पास तो गर्व करने के लिए अथाह भंडार है, समृद्ध इतिहास है, चैतन्य में संस्कृति विरासत है। इसलिए आज़ादी के 75 वर्ष का ये अवसर एक अमृत की तरह वर्तमान पीढ़ी को प्राप्त होगा। एक ऐसा अमृत जो प्रतिपल देश के लिए जीने के लिए और देश के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करेगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव अभियान आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 12 मार्च 2021 को साबरमती से इसकी शुरुआत की थी और इसको जो पदयात्रा को हरी झंडी देकर उन्होंने शुरुआत की, आपको ज्ञात होगा 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च की शुरुआत महात्मा गांधी जी ने भी की थी। और कहीं ना कहीं इस साल जहां हम 15 अगस्त 2022 को 75 वर्ष आज़ादी के मनाएंगे, उससे ठीक 75 हफ्ते पहले इसकी शुरुआत की गई और ये 75 सप्ताह पहले शुरुआत की गई और अगले 15 अगस्त 2023 तक आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम चलेगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव की रूपरेखा बनाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन हुआ। इसको नेशनल इम्प्लीमेंटेशन कमेटी का नाम दिया गया है और इसी बात को ध्यान रखते हुए कि 75वीं वर्षगांठ हम इस साल मना रहे हैं आज़ादी की, इसमें ऐसे कार्यक्रमों की शुरुआत होगी जिसमें देश की आत्मीय भावना के उत्सव दिखाने का सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे और ये कार्यक्रम अगले वर्ष 15 अगस्त 2023 तक जारी रहेंगे। मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जैसे कहा है, आज़ादी के अमृत महोत्सव के 5 स्तंभ हैं: फ्रीडम स्ट्रगल, आइडियाज़ एट 75, अचीवमेंट एट 75, एक्शंस एट 75 एंड रिजॉल्व एट 75। एक वैभवशाली भारत बनाने का हमारा ये सपना 130 करोड़ भारतीयों का सामूहिक संकल्प है। आज़ादी का अमृत महोत्सव यानी आज़ादी की ऊर्जा का अमृत, आज़ादी का अमृत महोत्सव यानी स्वाधीनता सेनानियों से प्रेरणा का अमृत, आज़ादी का अमृत महोत्सव यानी नए विचारों का अमृत, नए संकल्पों का अमृत, आज़ादी का अमृत महोत्सव यानी आत्मनिर्भरता का अमृत। और इसी आज़ादी के अमृत महोत्सव के 18 अप्रैल तक जो कुल कार्यक्रम हुए हैं उसकी संख्या 25,000 है। इसमें मंत्रालय और विभागों के द्वारा 8,616 कार्यक्रम अब तक किए जा चुके हैं। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा 9,516 कार्यक्रम किए हैं। दूसरे देशों में विदेश मंत्रालय एवं अन्य संगठनों के द्वारा 2,347 कार्यक्रम किए गए हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव में प्रतिदिन लगभग 50 कार्यक्रम होते हैं। प्रति 2 घंटे में एक कार्यक्रम होता है, प्रति घंटे में 2 कार्यक्रम होते हैं, प्रति 30 मिनट में एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मित्रों, अगर मैं आपको एक सूची पढ़कर थोड़ी सुना सकूं, आपको जानकारी होगी कि जैसे मैंने कहा कि 25,000 कार्यक्रम हुए हैं, उनमें से कुछ पर मैं यहाँ पर प्रकाश डालना चाहूँगा। जन भागीदारी पर आधारित, क्योंकि ये पब्लिक पार्टिसिपेशन की यहाँ पर बात की जाती है, संकल्प लेने की बात की है, 130 करोड़ भारतीयों की है। और प्रधानमंत्री जी ने सबका प्रयास की जब बात करते हैं तो जन भागीदारी की बात करते हैं। तो जन भागीदारी पर आधारित नदी उत्सव हो, स्वच्छाग्रह कार्यक्रम हो, योग दिवस हो, बाइक रैली हो, फिट इंडिया कार्यक्रम हो, रंगोली हो, निबंध, कविता, लोरी, देशभक्ति गीत और राष्ट्रगान प्रतियोगिताओं जैसे अनेक कार्यक्रमों
द्वारा स्वाधीनता कार्यक्रम या स्वाधीनता संग्राम से जुड़े नायकों, पुरोधाओं और महापुरुषों को याद किया गया। शहरों, कस्बों, गांव, स्कूलों, कॉलेजेस और कार्यालय और सार्वजनिक स्थलों पर हुए कार्यक्रमों के द्वारा उत्साह में मनाया जा रहा है अमृत महोत्सव। स्वतंत्रता सेनानियों और अनगिनत अनसंग हीरोज के त्याग और बलिदान को याद करते हुए ऑनलाइन श्रद्धांजलि देने हेतु डिजिटल ज्योत लाखों लोगों ने ऑनलाइन श्रद्धांजलि भी इसके माध्यम से देने का काम किया। अब आप अनसंग हीरोज की जब बात करते हैं तो ये तो पिछले 75 वर्षों में हमने देखा है कि गिने चुने लोगों तक ही आज़ादी के पूरे प्रोग्राम को निर्धारित कर दिया गया था कि इन लोगों के कारण आज़ादी मिली है। लेकिन देश में भारत की आज़ादी की इस संग्राम में रहा है, तो उनको भी कहीं ना कहीं हर पंचायत से, हर जिला से, हर ब्लॉक से निकाल कर याद करने का काम किया जा रहा है। इनको भी, इनके ऊपर एक पूरी श्रृंखला, जैसे हमने दूरदर्शन से भी कुछ शुरुआत की है, ऑल इंडिया रेडियो भी इनके बारे में रोज़ कार्यक्रम करता है, बहुत सारी अखबारों ने भी मेरे अनुरोध पर इन पर लिखने की शुरुआत की और बहुत सारे लोगों का इस पे इतना सकारात्मक फीडबैक आया है कि अपने ही जिला के उन हीरोज़ के बारे में उनको पता नहीं था, लेकिन समाचार पत्रों ने और रेडियोज़ के माध्यम से जब इसकी जानकारी मिली तो एक बहुत बड़ा इसका प्रभाव उस क्षेत्र में भी देखने को मिला कि हमारे क्षेत्र से भी कितने लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। देश की समृद्ध कला, संस्कृति और विरासत से अधिकाधिक लोगों को जोड़ने के लिए कई महत्वपूर्ण स्थानों पर भारत भाग्य विधाता, तंजावुर उत्सव, राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव, काशी उत्सव जैसे कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। जनजातीय समुदायों के सम्मान में भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया और भगवान बिरसा मुंडा ने जो यहाँ अलग आज़ादी के प्रति जनजातीय क्षेत्र के लोगों में जगाया था, वो अपने आप में एक बहुत रोमांचक और बहुत ऐतिहासिक कहानी भी है। वो सबको उसके बारे में जानने का अधिकार भी है। और इसी तरह से हमारे जनजातीय क्षेत्र के हजारों युवाओं ने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई, उसकी भी जानकारियां अलग अलग स्थानों पर जुटाई जा रही हैं। इंडिया गेट पर नेताजी की होलोग्राफिक प्रतिमा का गोरखपुर में किशोरी को अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म